प्यारे छात्रों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 6-7 विषय हिंदी कार्यपत्रक 51 दक्षता समाचार पत्र की घटनाओं पर अपने विचार व्यक्त कर पाना। तो आपका पहला दिया है समाचार का मुख्य विषय क्या है। तो आपको लिखना है पत्र ऑनलाइन भेजने का। दूसरे में है ऑनलाइन प्रश्न पत्र किस परीक्षा हेतु भेजे जाएंगे। तो आपको लिखना है 15 मार्च को होने वाली ANM प्रथम व द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र। तीसरे में है क्या प्रश्न पत्रों को गोपनीय रखा जाना जरूरी है, कारण सहित लिखिए। तो आपको लिखना है हाँ, प्रश्न पत्रों को गोपनीय रखने काबिल व योग्य विद्यार्थियों का चुनाव होता है। इसके बाद चौथी में है ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजने से क्या अर्थ है। तो आपको लिखना है कंप्यूटर पर OTP के माध्यम से डिजिटल प्रश्न पत्र भेजना। पाँचवीं में है विद्यालय से जुड़े समाचारों के शीर्षकों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखें। इन समाचार पर शिक्षक के साथ चर्चा करें। तो आपको लिखना है विद्यालय में नई शिक्षा नीति के अनुसार अध्यापन कार्य करवाया जाए। इसके बाद छठवां आता है स्कूल की भित्ति पत्रिका के लिए गांव मोहल्ले से जुड़ा एक समाचार बनाइए, वह इसे भित्ति पत्रिका पर लगाइए। तो आपको लिखना है ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता दिनांक 15/12/2023 से 31/12/2023 तक सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए। तो यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 51 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 52 दक्षता गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको इसको पढ़ के जो है आपको उत्तर देना है। पहला है अंगों की गति किसके द्वारा होती है। तो आपका उत्तर होगा मांसपेशियों द्वारा। दूसरे में है हम अपनी इच्छा अनुसार किसे सिकोड़ या फैला सकते हैं। तो उत्तर होगा मांसपेशियों को। तीसरे में दिए गए प्रश्नों का उत्तर 1 या 2 पंक्ति में दीजिए। तो आपको लिखना, तो पहला है व्यायाम करना क्यों आवश्यक है। तो आपको लिखना है व्यायाम करने से हमारी मांसपेशियों में गति बनी रहती है, मांसपेशियां सख्त बनती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्या हमें योगासन भी करना चाहिए, लिखिए। तो लिखना है हाँ, हमें योगासन करना चाहिए। योगासन से एकाग्रता बढ़ती है, शरीर में ताजगी व चुस्ती आती है व शरीर स्वस्थ रहता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है मांसपेशियां कब तक समर्थ बनी रहती हैं। तो आपको लिखना है मांसपेशियों से काम लिया जाता है, व्यायाम किया जाता है, तभी ये सख्त बनी रहती हैं। इसके बाद चौथा आता है वाक्यों में से विशेषण शब्द छाँट कर लिखिए। तो पहले में दिया है आपका मुझे सफ़ेद घोड़ा अच्छा लगता है। तो आपका विशेषण हो जाएगा सफ़ेद। दूसरे में विशेषण हो जाएगा 10 किलो। तीसरे में हो जाएगा कुछ। चौथे में लाल। और पाँचवें में हो जाएगा बहुत। तो इस तरह से आपका कार्यपत्रक 52 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 53 दक्षता गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसको पढ़ के जो है आपको उत्तर देना है। पहला है दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का नंबर में है झीलों की नगरी कौन से शहर को कहा गया है। तो आपका उत्तर होगा उदयपुर को। दूसरे में है उदयपुर के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थानों के नाम लिखें। तो उत्तर में लिखना है फतेह सागर झील, सहेलियों की बाड़ी, पिछोला झील, मोती नगरी आदि। इसके बाद ग नंबर में है उदयपुर शहर किसने बसाया और कब। उदयपुर शहर को महाराजा उदय सिंह ने सन 1559 में बसाया था। इसके बाद दूसरा आता है वाक्य बनाएं। पहला में है देश विदेश, जयपुर के जंतर मंतर को देखने देश विदेश के लोग आते हैं। दूसरे में है खूबसूरत, उदयपुर की तरह जयपुर भी राजस्थान का एक खूबसूरत शहर है। तीसरे में है सैलानी, जयपुर का हवा महल सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। चौथे में है बंजारा जाति राजस्थान की एक घुमक्कड़ जाति है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक तीसरा पिछौला झील किसने बनवाई थी। तो आपको लिखना है पिछौला झील का निर्माण महाराणा लाखा ने एक बंजारे के द्वारा करवाया था। चौथे में है यदि आपको उदयपुर जाने का अवसर मिले तो आप वहां जाकर क्या देखना चाहेंगे। तो आपको लिखना है हमें उदयपुर में फतेह सागर सहेलियों की बाड़ी, पिछौला झील आदि देखना चाहेंगे। इसके बाद का पांचवा झीलों और नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो आपको लिखना है हमें झीलों और नदियों में नहाना नहीं चाहिए, पशुओं को नहीं नहलाना चाहिए, कचरा नहीं फेंकना चाहिए, नालियों कारखानों के अपशिष्ट इनमें नहीं छोड़ने चाहिए। तो यहाँ पे आपका कार्यपत्रक कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 54 दक्षता अनौपचारिक पत्र लिख पाना। लिखा है आप जयपुर में रह रहे मित्र अमर को एक पत्र लिखिए जिसमें उसके द्वारा
खेलों में किए गए अच्छे प्रदर्शन का वर्णन किया गया हो। तो आपको लिखना है प्रिय मित्र अमर नमस्ते। यहाँ पे लिखना है मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, तुम भी कुशल पूर्वक होगे। मैंने टीवी पर ग्रामीण ओलंपिक खेलों में तुम्हारे खेल प्रदर्शन को देखा। मैंने देखा कि तुमने वॉलीबॉल की टीम प्रतिनिधि के रूप में अच्छा प्रदर्शन किया था। तुम्हारे अच्छे प्रदर्शन व तुम्हारी टीम की सहभागिता से तुम्हारी टीम ने पहला स्थान हासिल किया। उसके लिए मैं तुम्हें बधाई देता हूँ। खेल खेलना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है तथा अपने परिवार, गांव व देश का नाम भी रोशन कर सकते हैं। काश मैं भी तुम्हारी तरह खेल पाता। तुम ऐसे ही हमेशा खेलते रहो व नाम रोशन करो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। अंकल आंटी को मेरी ओर से नमस्ते कहना। तुम्हारा मित्र अजय। इस तरह से आपका कार्यपत्रक 54 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 55। दक्षता गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। तो आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, आपको इसको पढ़ के जो है आपको उत्तर लिखना है। पहला है मेल मिलाप होता है, तो आपका उत्तर होगा परस्पर खेल जेल रखने से। दूसरे में है वारण शब्द का अर्थ है, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। तो आपको लिखना है वारण शब्द का अर्थ निवारण या प्रतिरोध होता है। इसके बाद नेक्स्ट है भारत देश में उत्तर से दक्षिण तक आपसी मेल मिलाप व एकता दिखाई देती है, इसके पीछे का क्या कारण हो सकते हैं। तो आपको लिखना है भारत में विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं, धर्मों, जातियों, भाषाओं, नस्लों और जाति समूहों को आश्रय देता है, इसलिए एकता दिखाई देती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5वां। नीचे तुकबंदी शब्दों की सहायता से कविता पूरी कीजिए। तो इसमें लिखना है आपको पहला है झमझम बरस बरस कर बादल धरती की प्यास। तो आपको यहाँ पे लिखना है बुझाते हैं। दूसरे लाइन में लिखना है सुनाती है। तीसरे लाइन में लिखना है बुलाती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 6वां उपर्युक्त पद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको लिखना है उपर्युक्त पद्यांश का सार है कि हमें अपने मन से बैर भाव विरोध को दूर करके एक दूसरे के साथ मेल मिलाप का भाव बढ़ाना चाहिए। भिन्नता को दूर करके एकता को अपनाना चाहिए। तो यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 55 कंप्लीट होता है। हमने इस वीडियो में 51 से लेके 55 तक का पूरा सॉल्यूशन दे दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।